शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से कन्वर्ट करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए एक आलीशान और शाहाना स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। दुबई के साहिल से 1300 फीट की दूरी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने वाला था और शायद सबसे ज्यादा लग्जरी भी। ये साल था 1996 और यही वो बिल्डिंग थी जिस पर दुबई का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अब दुबई के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे इंजीनियर्स ने खास तौर पर बुर्ज अल अरब के लिए समंदर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। साथ साथ आपने ये भी जाना कि सेलिंग बोर्ड के इस डिजाइन की फाउंडेशन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर्स को मालूम पड़ा कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई। कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिजाइन का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिजाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और दुबई के रूलर की एंड टाइम पर बुर्ज अल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैलेंज नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिजाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिजाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिजाइन पर देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कॉम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा। ये डायगोनल्स वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना था। ये कॉन्वॉय इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया था। लेकिन जब ये डायगोनल्स कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे तो एक और मुसीबत गले आ गई। चैलेंज नंबर 5। मसला था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल्स 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वजन 165 टन था, जिनको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे वो इतना ज्यादा वजन उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से खास लिफ्टिंग गियर्स मंगाए गए जिन्होंने ये डायगोनल्स लिफ्ट किए। डायगोनल्स को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन यहाँ आकर मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर ड्रॉप की सूरत में स्टील वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स्ड ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक्सपेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट्स इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जिस ब्रैकेट में ये डायगोनल फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जब डायगोनल एक्सपेंड हो तो वो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल्स फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर दुबई के मौसम के लिहाज से बिल्कुल नया था। दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना जरूरी था। आर्किटेक्ट्स को जिस चीज का खतरा था उसको वॉर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है।
ये टेस्ट करने के लिए बुर्ज अल अरब का एक मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉकर बुटकराइट ने जब टेस्ट किया तो वॉर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये था कि तेज हवाओं के दौरान बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो इंतहाई खौफनाक सिचुएशन को दावत दे सकता है। विंड इंजीनियर ने इसका जो सॉल्यूशन पेश किया उसमें बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करना लाजमी था, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट का कहना था कि डिजाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। लिहाजा अब कुछ ऐसा करना था जिससे डिजाइन भी चेंज ना हो और वॉर्टेक्स शेडिंग से भी छुटकारा मिल सके। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन भी था जिससे ये मसला हल किया जा सकता है, और वो था ट्यून्ड मास डैम्पर। जी हाँ, ट्यून्ड मास डैम्पर एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने ही लगती है तो ये सिस्टम खुद वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है। ऐसे कई मास डैम्पर्स वीक पॉइंट्स पर लगाकर बुर्ज अल अरब को वॉर्टेक्स शेडिंग से भी महफूज बना दिया गया। चैलेंज नंबर 7। अब बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन को पूरे 4 साल गुजर चुके थे। आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट था और विंड टनल टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन कुछ तो था जो इस आलीशान ड्रीम पैलेस का लुक खराब कर रहा था। समंदर के साहिल पर कुछ पुराने होटल्स और बिल्डिंग्स इस नए होटल का व्यू खराब कर रहे थे, जिनको शेख मोहम्मद के ऑर्डर पर गिरा दिया गया। अब व्यू कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन जब शेख ने कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट किया तो उनको कुछ अधूरा अधूरा लगा। उसके बाद शेख ने जो फरमाइश की वो सुनकर इंजीनियरिंग टीम के होश ही उड़ गए। दुबई के रूलर का कहना था कि उनको बुर्ज अल अरब में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए, जहां डिनर करते वक्त ऐसा महसूस हो जैसे समंदर के ऊपर हवा में बैठकर डिनर किया जा रहा है। क्योंकि ये फरमाइश ऐसी थी कि ना तो उसके लिए कोई सपोर्ट बनाई गई थी और ना ही इंजीनियरिंग टीम उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। अब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश का सवाल था। ये फरमाइश पूरी करना आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत मुश्किल था, और इस काम को अंजाम देने के लिए आर्किटेक्ट्स को एक बार फिर से अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें बुर्ज अल अरब के कंक्रीट कोर में स्टील ब्रैकेट्स लगाए गए और फिर उनमें 10 मोटी बीम्स डाली गई। इन बीम्स के ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर उसको शीशे से सील किया जाएगा। बुर्ज अल अरब का ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाकई इंजीनियरिंग हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में से एक है। चैलेंज नंबर 8। क्योंकि बुर्ज अल अरब की खूबसूरती बाहर से ज्यादा उसके इंटीरियर में है, इसी वजह से अब बारी थी कि वर्ल्ड क्लास सुपर लग्जरी होटल के इंटीरियर डिजाइन का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जाए। लेकिन दुबई का मौसम ऐसा होता है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी 100% तक पहुँच जाती है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बिल्डिंग के अंदर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम ना किया गया तो इंटीरियर डिजाइनिंग में शामिल गोल्ड प्लेटिंग और वुड कार्विंग का काम नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से अब टास्क था इस आलीशान बिल्डिंग को ठंडा करने का। ये साल था 1997 और अब बुर्ज अल अरब को पहली बार सेंट्रली एयर कंडीशन करने का काम शुरू हो गया, जिसके लिए विंडो पैनल लगाकर बिल्डिंग को सील किया गया और सेलिंग बोट के डिजाइन के हिसाब से एक साइड पर आइकॉनिक फैब्रिक वॉल लगाने का काम भी शुरू हो गया। ये फैब्रिक वॉल दुनिया की सबसे बड़ी फैब्रिक वॉल है, जो बुर्ज अल अरब के पूरे एक साइड को कवर किए हुए है। इसकी खास बात यह है कि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कम रहता है। बिल्डिंग सील होने के बाद पहली बार 1997 में बुर्ज अल अरब का सेंट्रल कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया गया और तब से लेकर अब तक यानी पिछले पूरे 24 सालों से कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब बुर्ज अल अरब का कूलिंग सिस्टम बंद हुआ हो। चैलेंज नंबर 9। दिन रात की मेहनतों के बाद अब बुर्ज अल अरब इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी था। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मशहूर डिजाइनर ख्वान चो ने करना था, जो वर्ल्ड क्लास डिजाइनिंग की माहिर तरीन डिजाइनर हैं। किंग ऑफ ब्रुनाई के महलात भी इसी डिजाइनर ने ही डिजाइन किए थे। डिजाइनर ने बताया कि शेख मोहम्मद को ऐसा डिजाइन चाहिए जो आज से पहले ना कभी बनाया गया हो और ना ही बाद में ऐसा डिजाइन कोई बना सके। इस डिजाइनर को बुर्ज अल अरब के 202 स्वीट्स और 180 मीटर्स ऊंचा एट्रियम ऐसे डिजाइन करना था कि दुनिया इसको देखकर ही हैरान रह जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए इटली और ब्राजील से 24,000 स्क्वायर मीटर मार्बल मंगाया गया, और वो भी बिल्कुल प्राइम क्वालिटी का। बुर्ज अल अरब में जितने मार्बल लगने थे उनकी साइज 3 सॉकर ग्राउंड के बराबर बनती है,
और आप यकीन नहीं करेंगे कि जितना मार्बल मंगाया गया था उतना ही 24 कैरेट गोल्ड भी मंगाया गया था, यानी 24,000 स्क्वायर मीटर या फिर 3 सॉकर फील्ड्स जितनी बड़ी गोल्ड प्लेटिंग भी मंगाई गई, क्योंकि किसी भी चीज को गोल्ड पेंट करना दुबई के रूलर की शान के ही खिलाफ है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म करने की डेडलाइन अब करीब आती जा रही थी। इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हर शख्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डिजाइनर ने बुर्ज अल अरब के इंटीरियर को लग्जरी लुक देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डेडलाइन के बिल्कुल करीब डिजाइनर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब बारी थी शेख मोहम्मद के विजिट की। जब शेख ने बिल्डिंग का विजिट किया तो वो इस आलीशान इंटीरियर डिजाइन को देखकर हैरान रह गए, लेकिन साथ ही उन्होंने डिजाइनर पर एक और पहाड़ तोड़ डाला। उनका कहना था कि आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा। ये बात सुनते ही जैसे डिजाइनर और उनकी टीम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शेख मोहम्मद ने कहा कि ये एट्रियम दुनिया का सबसे ऊंचा और लग्जरी एट्रियम है, लेकिन इसमें कलर्स कहाँ हैं। डिजाइनर ने एट्रियम के लिए व्हाइट कलर चूज किया था, जिसको शेख ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब एट्रियम को कलर्स देने के लिए फैब्रिक वॉल पर लाइट शो इंस्टॉल किया गया, डांसिंग फाउंटेन्स लगाए गए और मेहमानों के वेलकम के लिए एक आलीशान फिश एक्वेरियम भी सजाया गया। एट्रियम की वॉल्स को कलरफुल बनाने के लिए इसमें रेनबो शेड और गोल्ड प्लेटिंग का काम किया गया और एक बार फिर से शेख को आने की दावत दी गई। इस बार शेख ने पहली फुर्सत में ही डिजाइन अप्रूव कर लिया और ऐसे दिसंबर 1999 में बुर्ज अल अरब की ये आइकॉनिक बिल्डिंग कंप्लीट कर ली गई। अगली वीडियो में आप बुर्ज अल अरब के अंदर मौजूद 7 स्टार सर्विसेज के बारे में जान सकेंगे, जहां सस्ते से सस्ती चीज भी एक चाय का कप है और वो भी 11,400 रुपयों का। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।